हेलो स्टूडेंट्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमें आज ये समझना है कि डिमांड में चेंजेस कैसे आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं और किस तरीके से आते हैं। तो अगर हम चेंजेस की बात करें तो डिमांड में जो चेंजेस हैं वो दो तरीके से आते हैं, मूवमेंट और शिफ्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे आते हैं ये चेंजेस। तो डिमांड में चेंजेस जो होते हैं वो दो फैक्टर के चेंज होने की वजह से आते हैं। एक तो होता है जब डिमांड में चेंजेस आए प्राइस की वजह से, यानी फर्स्ट होता है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज हो तो डिमांड चेंज होगी। नेक्स्ट इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, या अदर फैक्टर्स में चेंज हो तो डिमांड चेंज होगी। तो ये दो चीज़ों की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं। अब हम अगर बात करें प्राइस की, तो जब पहले हम सिर्फ प्राइस वाला लेके चलते हैं कि प्राइस में चेंजेस आते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, देन हम अदर पे स्विच करेंगे। ओके, तो जब हम देखते हैं अगर प्राइस से चेंजेस आते हैं डिमांड में, तो हम उसे कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। यानी प्राइस अगर कम ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो चीज़ों की क्वांटिटी परचेज करने में चेंजेस करते हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ खरीदना ही बंद कर देते हैं, बस ये कर देते हैं प्राइस बढ़ गया तो थोड़ा कम खरीदेंगे, प्राइस कम हो गया तो ज़्यादा खरीदेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेम इसी में, तो जब प्राइस की वजह से चेंजेस आता है तो ग्राफ में जो चेंज आता है, ग्राफ में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। कर्व में मूवमेंट होता है, और मूवमेंट दो टाइप का हो सकता है। एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट और एक होता है अपवर्ड मूवमेंट। ओके, डाउनवर्ड मूवमेंट जब होता है तो हमें कर्व में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, यानी क्वांटिटी बढ़ रही होती है। और अपवर्ड मूवमेंट जब होता है तो हमें कर्व में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो रही होती है। ओके, तो ये तो हो गया ड्यू टू चेंज इन प्राइस, जब प्राइस की वजह से चेंजेस आते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कि जब अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज आते हैं तो फिर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं। तो जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है तो डिमांड में ही चेंज आता है। फॉर एग्जांपल सीज़न चेंज हो गया तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड, जैसे विंटर आ गई तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड्स नहीं होगी, तो पूरी डिमांड में ही चेंज आएगा। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है तो ग्राफ में शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। शिफ्ट भी दो टाइप का होता है, एक होता है जब डिमांड इंक्रीज़ होगी यानी इंक्रीज़ इन डिमांड, और एक शिफ्ट होगा जब डिमांड डिक्रीज़ होगी यानी डिक्रीज़ इन डिमांड। तो ये तो होते हैं चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से समझिएगा। और अगर हम अब देखते हैं हम कर्व में कैसे चेंज आता है ग्राफ में, तो पहले हम मूवमेंट देख लेते हैं। तो मूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमने प्राइस ले लिया है 10 to 20 और हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले रही है 100 और 50। ठीक है, तो ये हम दो ही लेके चल रहे हैं, आप 3, 4, 5 किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, प्राइस 10 से 20 हुआ, यानी प्राइस जो था पहले 10 था अब 20 हो गया, बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो कंज्यूमर पहले 100 खरीद रहा था, अब 50 खरीद रहा है। इसी को हम कर्व में शो कर लेते हैं। तो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी 100 थी, यानी ये हमने पॉइंट ए नाम दे दिया। जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी 50 हो गई, ये हमने पॉइंट बी नाम दे दिया। तो जब हमने अपवर्ड हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है ना, ए से बी पे जा रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो रही है, और ये है कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कर्व की अगर हम लोग बात करें एक्सपेंशन की, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी 20 पे 50 और 10 पे 100। ये तो हो गया शेड्यूल। कर्व की अगर हम लोग बात करें तो अब जो पॉइंट ए है वो 20 है और जो पॉइंट बी है वो 10 पे है, तो हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब हम आ जाते हैं शिफ्ट पे, कि शिफ्ट कैसे देखने को मिलता है, देखते हैं। तो शिफ्ट कैसे होगा, यानी अब इसमें प्राइस में चेंजेस नहीं आएंगे, अदर फैक्टर में चेंज आएगा। तो हम प्राइस 10 ही रखते हैं, हमने 10 ही प्राइस रखा है, 10 पे ही हम देखते हैं कैसे शिफ्ट करेगा। क्वांटिटी चेंज हुई है, पहले 100 थी अब 200 हो गई, तो पहले कर्व ये पॉइंट पे जा रहा था, अब जब 200 हो गई तो क्वांटिटी बढ़ गई पर प्राइस सेम है, तो क्या जो शिफ्ट होगा वो, यानी डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज़ होगा। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ होगा तो हमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है, याद रखिएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट, अब हम इसी का अपोजिट देखते हैं, डिक्रीज़ कैसे शो करते हैं। प्राइस सेम, अब हम क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देते हैं, यानी पहले 200 थी अब हम 100 कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमें डिक्रीज़ देखने को मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, मूवमेंट में पॉइंट के नेम मेंशन करना नेसेसरी है, लेकिन शिफ्ट में नेम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। आप करते हैं तो वेरी गुड, और अगर नहीं करते हैं तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि करना कंपलसरी ही है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट मिल जाता है। तो शिफ्ट जब होगा तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होगी और राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड होगा, और जब मूवमेंट होगा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।